Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगेड़, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम आपकी आरोह बुक का प्रथम पाठ नमक का दरोगा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लेखक के जीवन परिचय की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर के से 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय था। वह डाक खाने में मामूली नौकर के तौर पर काम करते थे। धनपत राय की उम्र जब केवल 8 साल की थी तो माता के स्वर्गवास हो जाने के बाद से अपने जीवन के अंत तक लगातार विषम परिस्थितियों का सामना धनपत राय को करना पड़ा। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण बालक प्रेम व स्नेह को चाहते हुए भी प्राप्त न कर पाए। उनका जीवन गरीबी में ही पला। कहा जाता है कि उनके घर में भयंकर गरीबी थी। पहनने के लिए कपड़े न होते थे और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था। इन सबके अलावा घर में सौतेली माँ का व्यवहार भी हालत को खस्ता करने वाला था। अब है इनकी शिक्षा। अपनी गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में अपने गांव से दूर बनारस पढ़ने के लिए नंगे पांव जाया करते थे। इसी बीच पिता का भी देहांत हो गया। पढ़ने का शौक था, आगे चलकर वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पकड़ ली और उसी के घर में एक कमरा लेकर रहने लगे। ट्यूशन का 5 रुपया मिलता था। उस 5 रुपये में से 3 रुपये वह अपने घर वालों को भेजते थे और 2 रुपये से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते थे। इस 2 रुपये से क्या होता, महीना भर तंगी और अभाव का जीवन बिताते थे। इन्हीं जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। सेवा सदन, मिल मजदूर, गोदान आदि इन्होंने कहानियों की रचना की है। गोदान इनकी समस्त रचनाओं में सबसे ज़्यादा मशहूर हुई है और अपनी जिंदगी के आखिरी सफल में मंगलसूत्र नामक अंतिम उपन्यास इन्होंने लिखना आरंभ किया था, मगर दुर्भाग्यवश मंगलसूत्र को इन्होंने अधूरा ही छोड़ दिया। इससे पहले उन्होंने महाजनी और पूंजीवादी युग प्रवृत्ति की निंदा करते हुए महाजनी सभ्यता नाम का एक लेख भी लिखा था। और बच्चों, मंगलसूत्र इनका जो उपन्यास था वो अधूरा था। कहा जाता है कि इनके पुत्र ने इन्हें बाद में पूरा किया था। अब बच्चों, अब हम शुरू करते हैं कहानी। हमारी आज की जो कहानी है नमक का दरोगा, उसका अब हम सार पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो कहानी है नमक का दरोगा, इसका सार इस प्रकार है। जब ब्रिटिश शासकों ने नमक पर कर क्या होता है बच्चों? टैक्स, जो हम टैक्स लगाते हैं, लगाया, तो इस कानून का पालन करने के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया। नमक पर टैक्स जो लगता है उसके लिए एक अलग से विभाग यानी एक कार्यालय अलग से बना दिया गया, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चोरी छिपे नमक का व्यापार बढ़ गया था। अवैध रूप से नमक का व्यापार किया जाने लगा था। अनेक प्रकार से लोग नमक के लिए छल प्रपंच यानी गलत तरीके से कार्य करने का सहारा लेने लगे। रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के लोगों की मौज थी और जब ये गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो नमक का जो व्यापार किया जाता था, इसलिए उसके लिए जो नमक का विभाग था उसमें रिश्वत का कारोबार बढ़ गया था, क्योंकि रिश्वत लेकर जो नमक विभाग के अफसर थे वो गलत कार्य करने लगे थे। लोग नमक विभाग में पद पाने के लिए लालायित रहते थे। लोगों की इच्छा हो गई थी अब कि उन्हें नमक विभाग में ही पद मिले, क्योंकि वहाँ पर ऊपरी आय का जरिया बढ़ गया था। लोग अपने बड़े बड़े पद छोड़कर इसके लिए अपनी कोशिशों में लग गए थे। इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों का भी मन ललचाता था कि वो भी इस पद में लग जाए। कहानी का नायक बंसीधर। बच्चों, इस कहानी में 2 पात्र हैं। एक पात्र तो है मुंशी बंसीधर, जो बहुत ही ईमानदार
ईमानदार हैं और उन्होंने अपना पूरा समय ईमानदारी में ही बिताया। और एक दूसरे पात्र हैं इसमें पंडित अलोपीदीन। तो यहाँ पर जो पहले पात्र हैं उनका नाम है वंशीधर। कहानी के नायक हैं ये। वंशीधर अपने पिता से महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर नौकरी की तलाश में निकल पड़े। पिता ने समझाया था कि नौकरी ऐसी हो जिसमें ऊपर की आय अवश्य हो, यानी अपनी जो मासिक जो वो होती है आय होती है उसके अलावा ऊपरी आय का भी उसमें जरिया होना चाहिए, वही नौकरी सबसे अच्छी होती है। क्योंकि मासिक आय जो होती है वो तो केवल पूर्णमासी के यानी पूर्णिमा के चांद के समान होती है, जो केवल एक दिन नजर आती है और उसके बाद गायब हो जाती है, जो घटते घटते लुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। परंतु ऊपर की आय बहता हुआ वह स्रोत है, यानी वो झरना है जो हमेशा हमारी प्यास बुझाता है। सौभाग्य से वंशीधर को नमक का दरोगा होने का यानी नमक का दरोगा बनने का सुअवसर मिल गया। यह सुनकर उनके स्वजनों के मन में खुशी की लहरें और पड़ोसियों के मन में शूल मतलब कांटे चुभने लगे। उन्हें जलन होने लगी कि उनके पड़ोस में जो वंशीधर था वो नमक का दरोगा बन गया है। मुंशी वंशीधर को नौकरी में आए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और इतने कम समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता एवं उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। मतलब उन्होंने अपने व्यवहार से जितने भी अफसर थे बड़े उन सबको प्रभावित कर लिया था। जाड़े की एक रात में नमक के सिपाही और चौकीदार, जो नमक विभाग में जो सिपाही और चौकीदार थे वो नशे में मस्त थे। तभी दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज़ सुनकर खुली। एकदम से उनकी आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि पुल पर से, जो नदी पर पुल बना हुआ था नावों से, उससे कोई गाड़ियां चल रही हैं। बाहर आकर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। गड़बड़ी की आशंका होने पर तलाशी के दौरान, जब गड़बड़ी की आशंका उन्हें लगी तो वह तलाशी लेने के लिए उस पुल पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गाड़ियों पर नमक लदा था। बहुत सारी गाड़ियों में बोरियां भरकर जा रही थी। जब उन्होंने देखा तो उन गाड़ियों में नमक लदा हुआ था, यानी नमक का अवैध व्यापार किया जा रहा था। ये गाड़ियां दातागंज इलाके के जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार हैं, जमींदार पंडित अलोपीदीन, उनकी थी, जो लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। यानी ये दातागंज के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे और इनका बहुत मान था पंडित अलोपीदीन का, लेकिन ये अवैध तरीके से नमक का व्यापार भी करते थे और इसीलिए बहुत प्रतिष्ठित थे। इन्हें पंडित अलोपीदीन अपने सजे हुए रथ पर ऊँघते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ी रोक लेने की खबर दी। तभी उन्हें क्या पता चलता है कि जो पुलिस का दरोगा है, नमक का जो दरोगा है वंशीधर, उसने उनकी गाड़ियों को रोक लिया है। पंडित जी सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे। पंडित अलोपीदीन को ऐसा लगता था, क्योंकि वो बहुत धनवान थे और उन्हें ऐसा लगता था कि वह अपने धन से कुछ भी खरीद सकते हैं और किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अर्थात उन्हें अपने धन का घमंड था। उनकी दृष्टि में न्याय नीति सभी लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। सभी लक्ष्मी जी के खिलौने मानते थे और ऐसा लगता था कि मैं पैसे से कुछ भी खरीद सकता हूँ। उसी घमंड में वह दरोगा के पास आए और बोले, आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, मैं आपके पास ही आ रहा था। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था, लेकिन जो वंशीधर था वो बहुत ईमानदार था। उन्होंने कहा, हम ईमान नहीं बेचते, यानी मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेचता, आपको गिरफ्तार किया जाता है। और वह पंडित जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब यह आदेश पंडित अलोपीदीन सुनता है तो वो हैरान रह जाता है। यह उनके जीवन की पहली घटना थी जब कोई उनके सामने खड़े होकर उन्हें गिरफ्तार करने की बात कह रहा था, क्योंकि इससे पहले कितने ही अफसर आए, कितने ही चले गए, लेकिन कोई भी उनको इस तरह से ना पकड़ सका। अपने पैसे के दम पर उन्होंने सबको खरीद लिया था, लेकिन वो मुंशी वंशीधर को नहीं खरीद पाए थे। और इसी बात का उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि पंडित जी ने सोचा कि नया बच्चा है। पंडित जी ने क्या सोचा कि नया नया है भी, और दया भाव से बोले, आप ऐसा न करें
उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की बंसीधर को, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी कि यदि आप हमें गिरफ्तार करेंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बंसीधर ने साफ मना कर दिया। पंडित जी ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, बंसीधर को उन्होंने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु बंसीधर ने उनकी एक ना सुनी और कहा कि अगर आप 40 लाख भी देंगे तब भी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। और धर्म ने धन को अपने पैरों के तले कुचल दिया। जो पंडित अलोपीदीन को जो घमंड था कि वो धन से कुछ भी खरीद सकते हैं, आज धर्म ने उनके इस नशे को तोड़ दिया। सुबह तक सबकी जबान पर यही किस्सा था और सुबह तक ये बात सभी जगह फैल गई थी कि पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंडित जी के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे, लेकिन ये निंदा इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्होंने गलत काम किया था या वो अवैध रूप से व्यापार कर रहे थे, इस बात की निंदा नहीं हो रही थी, बल्कि निंदा इसलिए हो रही थी कि पंडित जी ने ऐसा काम क्यों किया, बल्कि वो इसलिए हो रही थी कि कानून के पंजे में वो कैसे फंस गए, क्योंकि वो इतने धनवान थे, इतने पैसे वाले थे कि वो अपने पैसे के बल पर कुछ भी कर सकते थे। लेकिन इसी बात का लोगों को आश्चर्य हो रहा था और लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि पंडित अलोपीदीन जैसा धनवान व्यक्ति कानून के पंजे में कैसे फंस गया। पंडित जी को बचाने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया, यानी युद्ध छिड़ गया। बंसीधर के पास सत्य था पर गवाह नहीं। बंसीधर सत्य पे थे क्योंकि वह ईमानदार थे और उन्होंने अपनी सच्चाई का पालन किया था, लेकिन उनके पास कोई गवाह नहीं था। गवाह क्यों नहीं थे? क्योंकि गवाह तो धन के आगे अपने घुटने टेक चुके थे। जो धन था, पंडित अलोपीदीन के पास इतना धन था कि उसने सभी गवाहों को अपनी तरफ कर लिया था। बंसीधर को न्याय में पक्षपात यानी भेदभाव होता नजर आ रहा था। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया और जो नतीजा आया वो पंडित अलोपीदीन के पक्ष में आया। न्यायाधीश को पंडित जी के विरुद्ध प्रमाण, जो भी प्रमाण दिए गए थे वो आधारहीन लगे। उन्हें कोई उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले क्योंकि सभी सबूतों को नष्ट कर दिया गया था, गवाहों को खरीद लिया गया था और इस कारण न्यायाधीश ने कहा कि वह बेकसूर हैं और वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इस फैसले से सबकी बाछें खिल गई, यानी सब प्रसन्न हो गए। बंसीधर जब बाहर निकले तो उन्हें चारों तरफ से व्यंग की बातें यानी कटाक्ष की बातें सुनने को मिली। अदालत के फैसले के एक सप्ताह बाद ही बंसीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो उन सभी घर वालों ने अपना माथा पीट लिया, यानी वो भी बहुत दुखी हुए। उन्हें बंसीधर पर क्रोध भी आ रहा था, सब उनसे नाराज भी हुए। उनके पिता तो बहुत क्रोधित हुए और माता और उनकी पत्नी ने भी बंसीधर के प्रति नाराजगी व्यक्त की कि तुमने इतनी अच्छी नौकरी को गंवा दिया। मुंशी बंसीधर को पहली बार इस बात का दुख अनुभव हुआ, यानी पहली बार उन्हें इस बात का दुख हुआ कि कोई भी सत्य का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। सब असत्य का साथ दे रहे हैं, बेईमान का साथ दे रहे हैं, लेकिन ईमानदारी का और सत्य का साथ कोई भी नहीं दे रहा था। पूरे समाज ने बंसीधर को तरह तरह से अपमानित किया। बंसीधर के दृढ़ चारित्रिक बल ने पंडित अलोपीदीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी आत्मा अंदर तक हिल गई। लेकिन जो पंडित अलोपीदीन थे, जो कि गुनाहगार होते हुए भी छूट गए थे, लेकिन बंसीधर का जो उन्होंने वो ईमानदारी वाला जो रूप देखा, उसके कारण पंडित अलोपीदीन की आत्मा अंदर तक हिल गई थी। वह बंसीधर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। वे अगले ही सप्ताह अपने सजे हुए रथ में बैठकर बंसीधर के घर पहुँचे। उन्हें देखकर बंसीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोने लग गए। उन्हें लगा कि शायद अलोपीदीन उन्हें कुछ कहने आ रहा है, तो वह अपने बेटे को ही गलत बताने लगे। अलोपीदीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, लेकिन अलोपीदीन ने जब कहा कि आपका बेटा तो कुल तिलक है, यानी आपके कुल का गौरव है, ऐसे धर्मपरायण मनुष्य पर तो सब कुछ अर्पण किया जा सकता है, यानी सब कुछ बलिदान किया जा सकता है। उन्होंने
उन्होंने वंशीधर से कहा, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ, यानी आपके व्यवहार ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं खुद आपके पास चला आया हूँ। मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर अपना गुलाम बना लिया था। आलोपी को ऐसा लगता था, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, सबको अपना गुलाम बना सकता हूँ, ऐसा किया भी उन्होंने। लेकिन मुझे परास्त किया तो केवल आपने मतलब वंशीधर ने। मैं आपके सम्मुख एक आग्रह लेकर आया हूँ। उन्होंने वंशीधर के सामने एक आग्रह किया, एक प्रस्ताव रखा। पंडित जी की विशालता को देखकर वंशीधर का हृदय पिघल गया। उन्होंने एक प्रस्ताव क्या रखा था कि जो भी आलोपी की जो जायदाद थी, जितना भी पैसा था, वो सबका मैनेजर पंडित वंशीधर को बनाना चाहते थे। पंडित जी ने वंशीधर के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उनकी सारी संपत्ति का स्थायी तौर पर मैनेजर का पद स्वीकार करें, वो उनके मैनेजर बन जाएं। उन्हें इस मैनेजर पद के लिए 6,000 प्रति माह के अतिरिक्त रोजाना का खर्च अलग से मिलेगा। सवारी के घोड़े मिलेंगे, सवारी भी मिलेगी, बंगला मिलेगा, नौकर चाकर आदि भी मुफ्त में मिलेंगे। यह सुनकर वंशीधर ने हाथ जोड़ दिए। वंशीधर ने मना करने के लिए हाथ जोड़े थे, कहा कि मुझ में न तो विद्या है न ही बुद्धि, यानी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपकी इस संपत्ति को संभाल सकूँ, न ही मुझे अनुभव है जो इस पद के लिए अनिवार्य है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ यानी बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। अतः आलोपी ने जब उन्होंने कहा कि इसी की जरूरत है, अतः आप ऐसा ही व्यक्ति को नियुक्त करें जो आपकी संपत्ति को अच्छी तरह से संभाल सके। आलोपी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे न अनुभव की आवश्यकता है, न विद्वत्ता मतलब महानता की, और न ही मर्मज्ञता, न ही अनुभव की। मुझे तो सदैव नदी के किनारे वाला वो बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा ही चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं, मुझे तो वो बेमुरौवत यानी बिना संकोच करने वाला, जो बिना किसी संकोच के स्पष्ट रूप से अपनी बात को रख सके, जो उद्दंड हो और जो सख्त हो, ऐसा धर्मनिष्ठ, धर्म को मानने वाला, ईमानदारी की राह पर चलने वाला दरोगा ही मुझे चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे। वंशीधर की आगे कृतज्ञता से डबडबा आई। वंशीधर जो आलोपी ने जो उपकार उनके ऊपर किया, उससे उनका मन की जो भावनाएं थी आलोपी के प्रति वह बदल गई। उन्होंने कांपते हाथों एवं भक्ति भाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और आलोपी ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको नमक का दौरा का कहानी? आई थिंक आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आप इसे अच्छे से अपनी पुस्तक से पढ़ें, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।